गुड्स या कुछ आइटम्स की नेचर ऐसी होती है जिसमें हम जब सोल्ड आउट करते हैं माल या गुड्स जब सोल्ड आउट करते हैं तो उनकी क्वांटिटी अलग रहती है, लेकिन जब उन्हें रिसीव किया जाता है तो उनकी क्वांटिटी अलग प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे शुगर या व्हीट यानी कि चीनी और आटा। जब हम शुगर को भेजते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण कुछ शुगर खराब हो जाती है, जब रिसीव होती है तो उसमें से कुछ शुगर कम पाई जाती है। इसी प्रकार से व्हीट के साथ भी ऐसा होता है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भेजते हैं तो वेट अलग होता है, लेकिन जब उसे रिसीव किया जाता है तो वहां पे उसका वेट अलग निकलता है। ऐसे केसेस में हम एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटीज को अलग अलग एंटर करते हैं, जिसमें एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है वो हमारी स्टॉक्स को अपडेट करती है, और जबकि हमारी बिल्ड जो क्वांटिटी होती है वो हमारी अकाउंट बुक्स को अपडेट करती है। तो इस प्रकार से दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग स्टोर किया जाता है। यदि हम ध्यान दें, यहाँ पे एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी जो होती है वो किसी फ्री स्कीम के कारण भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऑफर दिया है 100 किलो के साथ 10 किलो फ्री, तो 110 किलो टोटल हो गए, जिसमें 10 किलो का रेट नहीं लगाया जाएगा, जिसमें एक्चुअल हमारी 110 किलो है जो स्टॉक में से कम हो रही है, लेकिन जो बिल्ड है वो 100 किलो का है। इसी प्रकार से किसी रिजेक्शन या किसी एडजस्टिंग क्वांटिटी के कारण भी हमें एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटीज को अलग अलग करना पड़ सकता है। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल है। मान लीजिए हमने 100 किलो शुगर 40 रुपए पर किलो के हिसाब से सोल्ड की श्री राम कंपनी को, परंतु डिलीवरी के पश्चात उन्होंने ये दावा किया कि शुगर जो है 95 किलो ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास भेजी गई शुगर 100 किलो है, लेकिन जब प्राप्त हुई है तो 95 किलो है। तो इस प्रकार की एंट्री, जिसमें जब हम भेजते हैं तो क्वांटिटी अलग होती है, लेकिन जब रिसीव होती है तो क्वांटिटी बदल जाती है। ऐसी एंट्रीज के लिए हम एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटीज को अलग अलग रख सकते हैं। इस प्रकार के एंट्री के लिए हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटीज यदि अलग अलग हो तो उनको एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें बटन टूल बार पे फीचर्स बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। शॉर्टकट के रूप में आप F11 का प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी फीचर्स के अंतर्गत आप इन्वेंट्री फीचर्स को चुनें। यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री फीचर स्क्रीन उपलब्ध है, जहां पे हमारे पास स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन हेड के अंतर्गत सबसे लास्ट आइटम है यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। इसको मैं यहाँ यस कर देता हूं और बाकी सेटिंग सेम रहने देता हूं। यहां से एस्केप करके वापस आ जाते हैं। अब हम एंटर करेंगे सेल्स। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर को चुनेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास सेल्स वाउचर अवेलेबल है। यदि आप चाहें तो यहां से F8 शॉर्टकट के रूप में या सेल्स बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। रेफरेंस में यदि आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो दें। यहां सबसे पहले पार्टी का नाम पूछा जाएगा। जो पार्टी का नाम है वो है मैसर्स श्री राम कंपनी। लिस्ट ऑफ लेदर अकाउंट में से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। डिलीवरी नोट यहां एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूं, और यदि आपके पास डिस्पैच डिटेल अगर है तो अवश्य भरें। इसी तरह से लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में भी एंड ऑफ लिस्ट। और देखिए यहां पे बाय डिटेल अपने आप अवेलेबल हो गई है टैली द्वारा। सेल टैक्स नंबर है तो अवश्य भरें। इसके पश्चात यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट अवेलेबल हो जाएंगे। यहां से मैं सेल्स चुन लेता हूं। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि यहाँ हमारे पास क्वांटिटी में हमारे पास 2 कॉलम दिखाए जा रहे हैं, जिसमें जो क्वांटिटी हमने भेजी थी वो तो एक्चुअल के अंतर्गत आएगी, और जो क्वांटिटी वहां प्राप्त हुई वो बिल्ड के अंतर्गत आएगी। यहाँ नेम ऑफ आइटम में क्योंकि मुझे शुगर आइटम की जानकारी देनी है तो यहाँ से मैं एस प्रेस कर देता हूं। तो यहाँ लिस्ट ऑफ आइटम्स में शुगर सिलेक्ट कर लेता हूं। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर को नोट एप्लीकेबल कर देता हूं। ऑर्डर नंबर को भी नोट एप्लीकेबल। हमें यहाँ ये जानकारी देनी है कि कौन से गोडाउन में हमारी जो शुगर है वो पड़ी हुई है। यहाँ मैं के प्रेस कर देता हूं तो लिस्ट ऑफ गोडाउन अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें से करनाल गोडाउन सिलेक्ट कर लेता हूं। क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल में तो हमने जो भेजी है, एक्चुअल में जो हमने क्वांटिटी भेजी है वो 100 किलो है, और जो वहां प्राप्त हुई है वो 95 किलो है। दोनों को एंटर कर देता हूं। यहाँ पे 45 रुपए के हिसाब से ये सोल्ड आउट की गई है शुगर, और यहाँ देखें अपने आप ही वहां पे पूरी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। उसके पश्चात एंटर प्रेस करें और लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर में एंड ऑफ लिस्ट चुन लें। आपके पास यहाँ सेल्स इनवॉइस अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप नेम ऑफ आइटम में शुगर देखें तो क्वांटिटी के अंतर्गत एक्चुअल में 100 किलो को लिया गया है और बिल्ड में 95 किलो को, और रेट और फिर उसके पश्चात अमाउंट। और ये जो अमाउंट है ये बिल्ड क्वांटिटी का ही है, अर्थात
जो चार्जअप किया गया है वो जो गुड्स रिसीव हुई है उन्हीं का चार्जअप किया गया है, यानी कि जो क्वांटिटी मैसर श्री राम को प्राप्त हुई है उसी का बिल यहाँ बनाया गया है। यहाँ मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ देखें हमारे पास टोटल अवेलेबल हो गया है। नरेशन भरने के पश्चात आपके पास एक्सेप्ट मैसेज अवेलेबल हो जाता है। इसे मैं यहाँ यस कर देता हूँ। जैसे ही यस करता हूँ मेरे पास सेल्स वाउचर एंटर हो जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि स्टॉक में से कितनी क्वांटिटी लेस की गई है। इसके लिए यहाँ एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ मैं। इसके लिए हम यहाँ रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी को चुन लेते हैं और यहाँ सबसे लास्ट जो पर्टिकुलर्स में आइटम है शुगर है, सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ देखें आउटवर्ड क्वांटिटी में हमारे पास 100 किलो दिया गया है और जो बैलेंस है वो 400 किलो, यानी कि 500 किलो में से 100 किलो कम करके दिखाया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो पूरी लेस की गई है, जबकि बिल जो तैयार किया गया है वो केवल उसी क्वांटिटी का तैयार किया है जो मैसर श्री राम को प्राप्त हुई है। एस्केप करके मैं मेन गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। इस प्रकार से एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटीज अगर डिफरेंट हो तो उनकी एंट्री कर सकते हैं।